अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टाइप्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पहले हमने इंग्लिश की वीडियो बनाई थी, उसमें ये डिस्कस किया था कि इंग्लिश की प्री नर्सरी की इंग्लिश की बुक्स को कैसे पढ़ाना है। तो आज की इस वीडियो में हम उर्दू की बुक को डिस्कस करेंगे कि सेम वही पैटर्न है जैसे हमने इंग्लिश में किया था कि बच्चों को पिक्चर डिक्शनरी की पहले पहचान करवाई, फिर हम लेटर्स की तरफ आए। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि पहले हम तस्वीर की पहचान करवाएंगे बच्चों को, फिर उसके बाद हम हरूफ तहज्जी की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर पेज नंबर 2 पे है पिक्चर डिक्शनरी। तो यहाँ पर सबसे पहले अनार बना हुआ है। तो आप उर्दू में करवा रहे हैं बच्चे को, तो आपने उर्दू में ही उसको बच्चे से क्वेश्चनिंग भी उर्दू में ही करनी है कि बेटा ये क्या है। उससे पहले आपने कोई भी काम करने से पहले बच्चे की, वैसे भी ये तरबियत में शामिल है कि आपने उनको कहना है कि बेटा कोई भी काम करने से पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का नाम क्या है, तो उसे बोलें उनका नाम है तस्मिया। इस तरह बच्चे को तस्मिया का भी पता चल जाएगा। और हर काम शुरू करने से पहले पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि हमारा काम आसान हो जाता है, उसमें बरकत आ जाती है। तो आप सबसे पहले बच्चे को थोड़ा सा इस तरह की चीज़ें जो हैं, छोटे छोटे पॉइंट बच्चों को साथ साथ बताया करें इस तरह की चीज़ें। तो सबसे पहले ये बताना कि आपने कोई भी काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। तो यहाँ पर है तस्वीर बनी हुई है अनार की। तो आपने पूछना बेटा ये क्या है? अनार। तो अनार हम खाते हैं। ये कौन से कलर में होता है? इसका रंग कौन सा है? तो वो बताएगा कि इसका रंग, वो इंग्लिश में बता देगा कि रेड है। आपने उसे बताना है, आपने बिल्कुल ठीक बताया, रेड है, लेकिन इसे उर्दू में सुर्ख कहते हैं या लाल कहते हैं। इस तरह कुछ भी, दोनों नाम में जो भी बच्चे को आसानी से हो वो आप बता दें। नेक्स्ट क्या है? आम। ये बच्चा मैंगो भी बोलेगा क्योंकि उसने इंग्लिश की बुक में मैंगो, इसको मैंगो पढ़ा तो बच्चा मिक्स कर देता है। आपने इस पर उसको अप्रिशिएट करना है, जी ये मैंगो ही है लेकिन इसे उर्दू में क्या कहते हैं? आम। और इसका कलर कौन सा है? वो बताएगा येलो। आपने कहना है वेरी गुड, येलो ही है लेकिन इसे उर्दू में क्या कहते हैं? पीला। तो ये क्या है? ये बस्ता। इसी तरह आपने पेज नंबर 2 और 3, 4 एंड 5 पे बच्चों को पिक्चर डिक्शनरी जो है इसकी अच्छी तरह पहचान करवा देनी है। यहाँ पर ये देखिए कि जैसे इंग्लिश की पिक्चर डिक्शनरी में हमने फ्लैश कार्ड के ज़रिए बच्चों को करवाया, क्योंकि फ्लैश कार्ड में बच्चा जल्दी से आसानी से पिक कर लेता है। तो हमने उर्दू के भी इस तरह के फ्लैश कार्ड बनाए हुए हैं। जैसे कि अगर आप करवाते हैं सूरज, तो ये देखिए सूरज, ये क्या है? सूरज। दिन टाइम आपको नज़र आता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब आपको हम धूप में बाहर नहीं निकलते, तो ये क्या है? सूरज। इसी तरह आप बच्चे को बताएंगे कि ये क्या है, वो बोलेगा वाटरमेलन, क्योंकि उसने इंग्लिश में वाटरमेलन इसको ये याद किया। तो आपने इसे कह रहा है ना ये वाटरमेलन ही है लेकिन इसे उर्दू में कहते हैं तरबूज। तरबूज, ये क्या है? तरबूज। और इसका रंग कौन सा है? वो बोलेगा ग्रीन। इसका कलर ग्रीन ही है लेकिन इसे इंग्लिश में ग्रीन कलर को कहते हैं सब्ज़। तो यहाँ पर क्या है? ये क्या है? पत्ता। तो वो बोलेगा लीफ। तो आपने बताना है ये लीफ ही है लेकिन इसे उर्दू में कहते हैं पत्ता। और ये कौन से रंग का है? सब्ज़ कलर का है। तो इसी तरह आप पिक्चर डिक्शनरी के ज़रिए बच्चे को चीज़ों के नाम याद करवाएं। फ्लैश कार्ड के ज़रिए बच्चा जल्दी पिक कर लेता है। यहाँ से करवाने के बाद फिर आप बुक से उसकी असेसमेंट कर सकते हैं। पिछले पेज पे हमने किया था तस्वीर को पहचानें और उसका नाम याद करें। अब पेज नंबर है 6, पेज नंबर 6 पे आ जाएं। तो यहाँ पर बहुत सारी तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं। आपने सबसे पहले बच्चे को बताना है कि हर किसी भी चीज़ का कोई नाम होता है, उसकी आवाज़ होती है। सबसे पहले आपने बच्चे से पूछना है कि ये क्या है? ये है बिल्ली। तो बिल्ली की आवाज़ निकालें तो बच्चा तो आपको ये बहुत खुशी खुशी करके दिखाएगा कि म्याऊं म्याऊं। नहीं है तो आप खुद बच्चे के साथ डिस्कस करें, बच्चा इस तरह बहुत ज़्यादा उसे अप्रिशिएट भी करें। तो बच्चा आपको उसके नाम भी बताएगा, उसकी आवाज़ भी बताएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्लॉक बना हुआ है, तो क्लॉक की साउंड क्या होती है? तो बच्चे को आप बताएं कि टिक टिक। बेटा आपने घर में देखा होगा वॉल क्लॉक लगा हुआ है, तो अब बिल्कुल खामोशी हो तो उसकी आपको एक साउंड आपको सुनाई देती है, आवाज़, तो वो है टिक टिक। तो नेक्स्ट यहाँ पर ट्रेन बनी हुई है, तो उसे बताएं। बच्चा आपको खुद करके दिखाएगा, नहीं तो आप खुद उसके साथ एक्टिंग करें, बच्चा इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करेगा। यहाँ पर बकरी है, तो बकरी की आवाज़ निकालें, मैं। कौवा कौन सी आवाज़ निकालता है? काएं काएं। यहाँ पर मुर्गा है, तो मुर्गे की आवाज़ क्या है? कुकड़ू कुकड़ू। तो इस तरह आप बच्चों को आवाज़ें याद करवाएं, बच्चा इसको एंजॉय भी करेगा और इसे याद भी कर लेगा।